क्या आप जानते हैं कि अब भारत में सिर्फ 2% लोग ही लैंडलाइन फोन्स का इस्तेमाल करते हैं और इस समय भारत की 95% आबादी के पास अपना खुद का मोबाइल फोन है। क्या आप जानते हैं कि आज भी भारत के सिर्फ 8% परिवारों के पास अपनी खुद की कार है और भारत के 54% लोग आज भी टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि भारत के सिर्फ 26% घरों में ही एयर कंडीशनर और कूलर्स का इस्तेमाल होता है, जबकि 90% घरों में आज भी बिजली का पंखा है। इसलिए ये रिपोर्ट और ये आंकड़े आज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। अपने देश को आज इन आंकड़ों के जरिए समझिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मोबाइल फोन्स अब पूरी तरह से लैंडलाइन फोन्स की जगह ले चुके हैं। आज भारत में सिर्फ 2% लोग ही लैंडलाइन फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या देश में 95% है। इनमें भी 75 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं, यानी हर 10 में से 6 लोगों के पास आज स्मार्टफोन है भारत में। और एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2026 तक भारत में 100 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन्स होंगे। इससे पता चलता है कि मोबाइल फोन भारत के लोगों की पहली प्राथमिकता है। सबसे पहले अगर कोई चीज आपको चाहिए तो वो है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन्स ने लोगों के बीच कंप्यूटर की लोकप्रियता को लगभग समाप्त कर दिया है और आज आपका स्मार्टफोन ही आपका कंप्यूटर बन गया है और इसकी वजह से लोग अब कंप्यूटर्स बहुत ही कम खरीद रहे हैं। वर्ष 2005 में शहरों में 8% लोगों के पास अपना कंप्यूटर था, जबकि गांव में यह आंकड़ा 0.6% था। लेकिन 2021 में शहरों में कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगभग 20% हो गई, जबकि गांवों में आज भी सिर्फ 4.5% लोग ही कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी 15 वर्षों में कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वालों की संख्या देश में सिर्फ 9% बढ़ी है और ये सब स्मार्टफोन्स के आने की वजह से हुआ है कि लोगों ने स्मार्टफोन पहले ही खरीद लिए, अब कंप्यूटर की जरूरत नहीं। इस समय अलग अलग राज्यों में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब हर घर में कम से कम एयर कूलर्स का इस्तेमाल तो होता ही होगा। लेकिन यह रिपोर्ट कहती है कि भारत के सिर्फ 26% घरों में ही एयर कंडीशनर या एयर कूलर्स का इस्तेमाल होता है, जबकि 90% घरों में आज भी बिजली का पंखा ही चलता है। गांव में एयर कंडीशनर्स और एयर कूलर खरीदना अब भी एक सपने के जैसा है। भारत के गांवों में 16% परिवार ही ऐसे हैं जो अपने घर में एयर कंडीशनर या एयर कूलर्स लगा पाए हैं, जबकि शहरों में यह आंकड़ा 40% है और यहां अब भी 60% आबादी ऐसी है जिसके घरों में एयर कंडीशनर नहीं है। इससे पता चलता है कि एसी और कूलर अभी भारत के लोगों की प्राथमिकता नहीं बने हैं, या ये समझ लीजिए कि अभी इतना पैसा नहीं आया है, आर्थिक रूप से इतनी तरक्की नहीं हुई है कि लोग एयर कंडीशनर या एयर कूलर को अफोर्ड कर सकें, क्योंकि सिर्फ खरीदने की बात नहीं है, बाद में बिजली का बिल भी देना होता है। इसके अलावा हमारे देश में जो लोग गांव में रहते हैं वो आज भी हाथ से कपड़े धोते हैं और ठंडे पानी के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। वर्ष 2005 में गांव में 6% घरों में ही रेफ्रिजरेटर हुआ करता था और आज 17 साल के बाद भी ये तस्वीर कुछ खास नहीं बदली। आज भी गांवों की 75% आबादी रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं करती, जबकि शहरों में अब 64% लोगों के पास अपने घरों में रेफ्रिजरेटर्स हैं। जिस वॉशिंग मशीन का आविष्कार आज से 171 वर्ष पहले 1851 में हुआ था, भारत के लोग उस वॉशिंग मशीन को आज भी बहुत जरूरी नहीं मानते। आज शहरों में सिर्फ 36% घरों में कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, जबकि गांव में यह आंकड़ा बहुत कम है। गांव में 9% परिवार ही वॉशिंग मशीन खरीद पाए हैं। भारत में आज भी गाड़ी से ज्यादा लोग टू व्हीलर यानी दोपहिए वाहन का इस्तेमाल करते हैं। आज भी भारत के सिर्फ 8% परिवारों के पास अपनी कार है और भारत के 54% लोग अब भी टू व्हीलर का ही इस्तेमाल करते हैं। इस समय शहरी भारत में 60% परिवारों के पास कम से कम एक स्कूटर या मोटरसाइकिल है, जबकि गांव में 40% लोगों के पास अपना टू व्हीलर है। हालांकि गांव में आज भी जब कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदता है तो इससे उसका समाज में आदर बढ़ जाता है, नाम होता है पूरे गांव में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि गांव में आज भी अपनी कार खरीदना एक सपने के जैसा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण भारत के सिर्फ 4.5% लोगों के पास ही अपनी कार है, जबकि शहरी भारत में 14% लोग अपनी कार खरीद पाए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में गाड़ी खरीदना अब भी आम लोगों की पहुंच से काफी बाहर है।